में सीपीआई के आंकड़े सामने आ चुके हैं, इस पर एक नजर डालें। 5.48 मतलब 5.48% पर खुदरा महंगाई दर दर्ज की गई है। अनुमान था 5.5% का। तो कुछ इस मोर्चे पर राहत की खबर डेफिनेटली सामने आई है। तो जो 6.21% से घटकर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 5.48% पर रही है। तो महंगाई के मोर्चे पर चलिए एक राहत भरी खबर तो सामने आई है। ये सीपीआई के आंकड़े कह रहे हैं। बाकी जो हमारे पास नंबर्स फिलहाल आ रहे हैं उसमें जो खाद्य महंगाई है उसमें भी कमी दर्ज की गई है। और ये भी एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि जो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई है वो भी फिलहाल कम आई है। शहरी महंगाई दर में भी जो है वो कमी दर्ज की गई है, 4.68% तक है। ये देखिए खाद्य महंगाई दर 10.87% से घटकर लगभग 9% ये दर्ज की गई है। तो जो सीपीआई के आंकड़े हैं वो घटे हैं और फूड इन्फ्लेशन घटा है। हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट वृंदा जागीरदार हैं, उनसे जरा थोड़ा सा नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। वृंदा जी, मैम स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एक्सपेक्टेड लाइंस पर समझे, हालांकि एक्सपेक्टेड 5.5 था, उससे भी थोड़ा कम आया है 5.48 पर सीपीआई के नंबर्स। मैम क्या लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल स्वाति, जैसे आपने कहा कि एक्सपेक्टेड जो था 5.5 था, लेकिन 5.48 पर आया है सीपीआई इन्फ्लेशन, और जो कि अक्टूबर में 6.21 था। इस गिरावट का मेन कारण जो आपने अभी समझाया, फूड इन्फ्लेशन में जो कमी आई है उससे है। और देखिए फूड इन्फ्लेशन जो 10.7% था लास्ट में, अभी 9% तक हो गया है। तो फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है, अर्बन इन्फ्लेशन कम हुआ है और रूरल इन्फ्लेशन भी कम हुआ है। तो इसलिए ओवरऑल जो है इम्पैक्ट जो है जिसमें फूड इन्फ्लेशन का, जो एक्चुअली सीजनल, इस सीजन पे क्योंकि रबी क्रॉप्स भी आ जाते हैं और इस सीजन में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के प्राइसेस जो है वो भी कम होने लगती है, इसलिए वो सीजनल इम्पैक्ट जो है वो हमको दिख रहा है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि ये जो फूड इन्फ्लेशन जो हो गया, बढ़ गया था लास्ट 2 मंथ्स में, लेकिन ये ब्रॉड बेस्ड नहीं था। ये कॉन्सेंट्रेटेड था ऑन अ फ्यू आर्टिकल्स लाइक वेजिटेबल्स, एडिबल ऑयल्स, व्हीट, गोल्ड, ऐसे कुछ प्राइसेस पे था, कॉन्सेंट्रेटेड था, नॉट वन ब्रॉड बेस्ड इंक्रीज इन प्राइसेस। तो जैसे एक एस्टिमेट था, नोमोरा का एस्टिमेट था कि जो सीपीआई बास्केट है उसमें 64% ऑफ द आइटम्स जो थे वो जो है वो 4% या उससे लेस थे। सो इसलिए हमें इसकी वी नीड नॉट बी कंसर्न कि इन्फ्लेशन इज गोइंग आउट ऑफ हैंड। इन्फ्लेशन हैज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ फ्यू आइटम्स और मेनली एग्रीकल्चरल फूड रिलेटेड आइटम्स था, जो कि इस बार बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून एंड गुड प्रोडक्शन, तो जो फूड इन्फ्लेशन है वो घट गया है और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली सीपीआई इन्फ्लेशन पर हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और जो नंबर्स ब्रेकअप के साथ सामने आए हैं उसमें फलों की महंगाई भी घटी है, सब्जियों की महंगाई घटी है, अनाज की महंगाई घटी है, दूध मसालों की महंगाई घटी है, शहरी महंगाई घटी है। तो तमाम मोर्चों पर, बिजली, ईंधन जो है, तो तमाम मोर्चों पर एक राहत भरी खबर है जिस पर आरबीआई की भी डेफिनेटली नजर थी और शायद इसका एक इम्पैक्ट हम आने वाली पॉलिसी पेपर देखें। हमारे नए आरबीआई गवर्नर भी आए हैं, तो ये एक काफी अच्छा मौका और दस्तूर भी उनके लिए बना है शायद महंगाई को लेकर जो चिंता लगातार जताई जा भी